मुख्य न्यायाधीश ने सभी मुख्यमंत्रियों की पीएम के सामने क्लास ले ली। जज साहब ने कहा देर मत करिए, मोदी ने भी कहा हिंदी पर बोलिए। जज साहब सिस्टम की बात करते हैं, मोदी गरीबों की बात पर अड़े रहे। आप किस कुर्सी पर हैं, इससे भी ज्यादा जरूरी होता है क्या आप उस कुर्सी के काबिल होते हैं। जब भारत के सभी ताकतवर लोग एक साथ एक कमरे में इकट्ठा हुए हों, वहाँ पर किसने क्या कहा वो जानना बहुत जरूरी है। मंच पर पीएम मोदी हैं, ठीक उनके बगल में देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना बैठे हैं। एक को जनता की सेवा करनी है, दूसरे को जनता का विवाद निपटाना है। जज साहब को उम्मीद नहीं होगी मोदी साहब ऐसा मुद्दा लेकर आए होंगे जिस मुद्दे पर जनता 75 सालों से कराहती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। आप कह सकते हैं ये बैठक ही जनता के लिए थी, जहां जनता का मुद्दा उठना था। सरकार अपनी बात कहेगी और न्यायपालिका अपनी बात रखेगी और फिर जनता सुनेगी सबसे बड़े पद पर बैठे लोग आपको कितना समझते हैं। इस बैठक में 25 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बैठे थे, सभी राज्यों के सीएम बैठे थे, कानून मंत्री किरण रिजिजू मोदी के साथ बैठे थे और अब शुरू होने वाला था जनता का मुकदमा, जिसकी पैरवी करेंगे पीएम मोदी। भारत में दो तरह की बात है जो अक्सर हम उठाते हैं, पहला कानून का गलत इस्तेमाल और दूसरा न्याय में देरी। दोनों मसले इस बैठक में छाए रहे। जज साहब कानून के गलत प्रयोग पर ठहरे थे, मोदी न्याय की देरी और भाषा पर लड़ते रहे। सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने अपनी स्पीच में कुछ मुद्दे उठाए। अगर नगर पालिकाएं, ग्राम पंचायतें अपने कर्तव्यों का पालन करती हैं, अगर पुलिस ठीक से जांच करती है और पुलिस कस्टडी में 3rd डिग्री टॉर्चर खत्म हो, तो जनता को अदालतों की ओर देखने की जरूरत नहीं होगी। अदालतों के फैसलों पर सरकारें कई वर्षों तक अमल नहीं करती हैं। न्यायिक घोषणाओं के बावजूद जानबूझकर देरी की जाती है, जो देश हित में नहीं हो सकता है। हालांकि सरकार चलाना और कानून बनाना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। अगर कोई नागरिक अपनी शिकायत लेकर हमारे पास आता है तो अदालत मना नहीं कर सकती। PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका अब लोग अपने फायदे के लिए कोर्ट में डालते हैं। निजी लड़ाई के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है, जो गलत है। ऐसा लगता है कि जैसे जनहित याचिका अब निजी हित याचिका बन गई है और निजी मामलों को निपटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा हो। जज साहब ने हमेशा की तरह अपनी बात रखी, लेकिन जनता की पैरवी कर रहे मोदी भी कुछ ऐसा मुद्दा उठाने वाले हैं जो कई लोगों को लगता है कि इसकी जरूरत ही क्या थी। लेकिन एक आम इंसान के नजरिए से देखिए तो वो मुद्दा सबसे बड़ा है। दरअसल कोर्ट की भाषा अंग्रेजी होती है और राजभाषा हिंदी, और इसी पर पीएम मोदी ने कुछ कहा, आप भी सुनिए। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है न्यायमूलम स्वराज्यम स्यात्, अर्थात किसी भी देश में स्वराज का आधार न्याय होता है। इसलिए न्याय जनता से जुड़ा होना चाहिए, जनता की भाषा में होना चाहिए। जब तक न्याय के आधार को सामान्य मानवी नहीं समझता, उसके लिए न्याय और राजकीय आदेश में बहुत फर्क नहीं होता है। मैं इन दिनों सरकार में एक विषय पे थोड़ा दिमाग खपा रहा हूं। दुनिया के कई देश ऐसे हैं कि जहां कानून बनाते हैं तो एक तो लीगल टर्मिनोलॉजी में कानून होता है, लेकिन उसके साथ एक और कानून का रूप भी रखा जाता है जो लोक भाषा में होता है, सामान्य मानवी की भाषा में होता है, और दोनों मान्य होते हैं। और उसके कारण सामान्य मानवी को कानूनी चीजों को समझने में न्याय के दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारे देश में भी कानून एक पूरी तरह लीगल टर्मिनोलॉजी हो, लेकिन साथ साथ वही बात सामान्य व्यक्ति की समझ में आए उस भाषा में, और वो भी दोनों एक साथ असेंबली में या पार्लियामेंट में पारित हो, ताकि आगे चल करके सामान्य मानवी उसके आधार पर अपनी बात रख सकता है। साथियों, हमारे देश में आज भी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्यवाही इंग्लिश में होती है, और मुझे अच्छा लगा CJI ने स्वयं ने इस विषय को स्पर्श किया। मोदी के इस भाषण का इशारा आपको न समझ में आया हो तो आप समझ लीजिए।
आने वाले दिनों में हिंदी का बोलबाला होगा, क्षेत्रीय भाषाओं के दिन लौटने वाले हैं। मुख्य न्यायाधीश के सामने मोदी ने बता दिया कि कोर्ट में देरी के कारण कितनों के साथ न्याय भी अन्याय जैसा होता है। ये बात हर आदमी जानता है। एक बार कोर्ट का चक्कर जिंदगी में पड़ गया तो समझिए बाप दादा की जमीन भी बेचनी पड़ सकती है। यानी आर्टिकल 348 में मोदी सरकार बदलाव करेगी, जो कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वो फैसले की भाषा अंग्रेजी ही रखे। इसमें राजभाषा हिंदी